हम लोग साथ बैठते हैं, प्लानिंग की बात नहीं है, बार बार बैठते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। अनेक मुद्दों पर चारों शंकराचार्य इकट्ठा हुए, चारों शंकराचार्यों ने मिलकर के रामालय ट्रस्ट बनाया था, रामालय ट्रस्ट को हटा दिया गया। चारों शंकराचार्य क्या कर सकते हैं? जब बात नहीं सुनी जाएगी तो कैसे कोई कहेगा? राम सेतु के बारे में 4 शंकराचार्यों ने मिल करके प्रस्ताव पारित किया था, हम ही संयोजक थे, लेकिन सरकार ने वो तो नहीं सुना। फिर हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट जा करके वहाँ से आदेश करवाना पड़ा, तब राम सेतु की रक्षा हो सकी। तो चारों शंकराचार्य मिल करके भी बात कहते हैं, तब भी सरकारें सुनने को राजी नहीं हैं, बल्कि उल्टा ये कर रही हैं कि नए नए शंकराचार्य बना करके उन्हीं को घुमाने लग रही हैं। जो सही शंकराचार्य 4 पीठ के हैं, उन 4 पीठों के अलावा 44 शंकराचार्य बना करके रख लिया है राजनीतिक दलों ने। आप समझिए स्थिति को, हम लोग भोग रहे हैं। महाराज जी जैसा देखते हैं, बात यह है कि अपने स्वार्थ के लिए अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है, अगर कोई प्रसाद बांट रहा है, तो हमें तो प्रसाद मिल रहा है, तो लोगों को तो राम कथा सुनने को मिल रही है। लोग अगर इतने विवेकवान हों कि राम कथा को सुन लें और बाकी चीज़ को छोड़ दें, तो लोगों का तो लाभ हो जाएगा, राजनीति में ना पड़ें। आपको हमारे मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगी जी ने भूमिका बताई। प्रश्न हमारी आस्था का है, प्रश्न हमारी परंपरा का है, प्रश्न हमारी शास्त्र मर्यादा का है। ये तीनों मिल करके क्या रहा है कि जब हमारे सामने भगवान प्रकट होते हैं तो हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, स्तुति करते हैं। ये परंपरा रही है। आप पुराणों में अनेक स्थानों पर देखेंगे, जब कोई व्यक्ति तपस्या करता है, उसके सामने प्रभु प्रकट होते हैं तो वो उनकी पूजा अर्चना करता है, उनकी स्तुति करता है। ऐसा ही एक अवसर आया अपने लोगों के जीवन में, जब आप लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से जाना कि वाराणसी में एक मुकदमे के दौरान जो ज्ञानवापी स्थान है, वहाँ का कमीशन हो रहा था। अधिवक्तागण कमिश्नर बनकर के जांच करने के लिए गए हुए थे, और वहाँ जिसको वजू का कुआं कहा जाता है, उसी कुएं के बीच में एक आकृति दिखी। जब उसको ध्यान से देखा गया तो पता चला कि ये तो भगवान का शिवलिंग है, विश्वेश्वर प्रकट हुए। तो इतने दिन से वहीं थे वो, लेकिन हम लोगों के सामने दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन अचानक, ये भैया मत करो, अचानक वो प्रकट हो गए। और प्रकट भगवान श्री जब हो गए तो स्वाभाविक है कि हमारी परंपरा, हमारी आस्था, हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार हम उनकी पूजा करते और पूजा करके उनकी स्तुति करते। ये अवसर हमको मिलना चाहिए था, लेकिन चूंकि विवाद का मामला था तो जो प्रतिपक्षी थे वो न्यायालय चले गए, और न्यायालय में जाकर के उन्होंने कहा कि नहीं, वो फुहारा है, वो शिवलिंग नहीं है। लेकिन न्यायालय ने कहा कि नहीं, शिवलिंग मिला है, उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए। फिर वो लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया, उस आदेश की प्रति को आप अगर अनुशीलन करेंगे, देखेंगे, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो शिवलिंग है उसका ड्यूली प्रोटेक्शन करना चाहिए। ड्यू प्रोटेक्शन का आदेश किया। ड्यू प्रोटेक्शन क्या होता है? ड्यू का मतलब जैसे प्रोटेक्शन की उसको ज़रूरत है। जैसे अगर आदेश हो जाता कि एक छोटे बच्चे का प्रोटेक्शन किया जाए, ड्यू प्रोटेक्शन, तो इसका मतलब है उसको दूध पिलाया जाए। अगर किसी गाय के प्रोटेक्शन के लिए, भैंस के प्रोटेक्शन के लिए ड्यू प्रोटेक्शन शब्द आएगा, इसका मतलब उसको चारा दिया जाए। अगर आपके हमारे प्रोटेक्शन की बात होगी, इसका मतलब है कि हमको भोजन दिया जाए, पानी दिया जाए। तो उसी तरह से जो मूर्ति है उसका प्रोटेक्शन नहीं कहा, ड्यू प्रोटेक्शन का। तो ड्यू प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि उसकी पूजा। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में हम लोगों ने निकाल करके दिखाया कि पूजा ही हमारे यहाँ संरक्षण है। मूर्ति का संरक्षण माने मूर्ति की पूजा होती रहे, माने मूर्ति का संरक्षण है। तो ड्यू प्रोटेक्शन का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और शिवलिंग जो मिला है उसको। लेकिन वाराणसी के प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की अनदेखी की और पूजा करने का अवसर नहीं दिया। हम मध्य प्रदेश में थे, जगत गुरु शंकराचार्य जी जो अब ब्रह्मलीन हैं उनके पास, उस समय उनका स्वास्थ्य उतना अनुकूल नहीं था। उन्होंने कहा मैं स्वयं नहीं जा सकता हूँ, मैं अगर सक्षम होता
तो मैं स्वयं जा कर के वहाँ पर पूजा अर्चना करता। भगवान प्रकट हुए हैं, हमारे ऊपर कृपा की है उन्होंने, तुम हमारी तरफ से जाओ और जा कर के पूजा करो। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का आदेश पा करके हम काशी गए और काशी जा कर के हमने कहा कि भगवान प्रकट हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि ड्यू प्रोटेक्शन किया जाए, इसलिए हम पूजा करने के लिए जाएंगे। और जब हम पूजा की थाल सजा करके पूजा के लिए निकले तो आप लोगों ने समाचार माध्यमों से जाना ही है कि हमको मठ के अंदर पुलिस ने घुस करके बलपूर्वक हमको रोक दिया। और चूंकि हम पूजा के लिए निकल चुके थे, अब रास्ते में दरवाजे पर हमको रोका गया। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम लोग पूजा शुरू कर देते हैं तो पूजा पूरी करने के बाद ही भोजन आदि करते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि ये पूजा तो शुरू हो गई, अब हम क्या करें। तो हम बैठे रहे और 5 दिन माने 108 घंटा हो गया और हम ना तो अन्न हमने खाया, ना तो हमने दूध पिया, ना तो फल खाया, ना तो जल लिया। 108 घंटे तक निर्जल रहते हुए वहाँ हम बैठे रहे कि हमको पूजा का अवसर दिया जाएगा, लेकिन सरकार इसके लिए आगे आई नहीं। हमने कोर्ट में इमरजेंसी सुनवाई के लिए इसी बीच में आवेदन दिया। उन्होंने कहा कि अभी गर्मी की छुट्टियां, जून का महीना था, चल रही हैं, अभी हम इसको नहीं सुन सकते, लेकिन इसको बाद में कोर्ट खुलने के बाद सुनेंगे। तब हमारे गुरु जी महाराज का हमारे ऊपर आदेश आया कि 108 घंटा हो रहा है, 5 दिन हो गया, तुम प्रतीक पूजा करके अभी इस बात को आगे बढ़ाओ। तो हमने फिर 2 खड़ाऊँ जो लेकर के जा रहे थे भगवान को चढ़ाने के लिए, उन्हीं को किसी के माध्यम से भेज करके वहाँ स्पर्श कराया और उन खड़ाऊँ की उनकी पूजा आप ले आइए पूजा घर में से, अभी भी हम कर रहे हैं। इसी बीच में चूँकि शंकराचार्य जी महाराज का आदेश था कि प्रतीक पूजा की जाए, तो देश और विदेश के बहुत सारे सनातन धर्मियों ने, भगवान के प्रति आस्था रखने वाले लोगों ने अपने अपने स्थान में विश्वेश्वर की प्रतीक पूजा शिव मंदिरों में जाकर के की और अभी तक कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे कर रहे हैं, वीडियो बना करके, फ़ोटो खींच करके हमको सूचना देते हैं कि हम ये प्रतीक पूजा कर रहे हैं। लेकिन हम सोच रहे थे कि अब हम न्यायालय में चले गए हैं, हमारी सुनवाई होकर के भगवान की पूजा का अवसर हमको मिलेगा। विवाद है तो विवाद का मतलब ये नहीं है कि उसको शिवलिंग न माना जाए, क्योंकि यही तो विवाद है। हम कह रहे हैं कि वो शिवलिंग है, वो कह रहे हैं कि वो फुहारा है। हमने एक और प्रश्न पूछा कि हमने पूरे देश से, ये देखिए ये भगवान विश्वेश्वर की पादुकाएं हैं जिनकी पूजा अर्चना हम प्रतिदिन प्रतीक रूप में जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ कर रहे हैं, और इसी तरह से हजारों लोग अपने अपने स्थान में भगवान विश्वेश्वर की प्रतीक पूजा इस समय कर रहे हैं। तो हमने ये प्रश्न पूछा, हमने इंटरनेट से 50-60 मुग़ल कालीन स्थापत्य जो हैं उनके फ़ोटो निकलवाए कि इनमें फुहारे हैं कि नहीं हैं। पाकिस्तान के भी निकलवाए, भारत के भी निकलवाए और दूसरे देशों के भी निकलवाए, और सब में हमने देखा कि फुहारे कैसे, मुग़ल काल के फुहारे कैसे बनते थे। तो सब फुहारे के चित्र हम इस समय हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने इंटरनेट पे दिखा चुके हैं हम वो सब। और हमने ये पूछा कि ये जो देखिए आपके सभी जगह के स्थापत्य जो मुग़ल कालीन हैं उनमें फुहारा बना है, एकदम सही है, लेकिन फुहारे का जो डिज़ाइन है वो शिवलिंगाकार नहीं है। एक जगह का भी डिज़ाइन शिवलिंगाकार नहीं है। जब एक जगह का भी डिज़ाइन शिवलिंगाकार नहीं है तो ये बताइए कि काशी में ही विश्वनाथ मंदिर के बगल में ही जिस स्थान पर शिव मंदिर होने का विवाद है, उसी स्थान पर ही आपके स्थापत्य बनाने वाले लोगों ने शिवलिंगाकार फुहारा क्यों बनाया। हम फुहारा ही मान लेते हैं, तब भी हमारा ये सवाल है कि बजू के कुंड के अंदर शिवलिंग के आकार का फुहारा क्यों बनाया गया। इसका मतलब है कि अगर ये फुहारा है तब भी आपने हमको चिढ़ाने के लिए बजू के कुएं में जिसमें आप थूकते हैं, जिसमें आप पैर धोते हैं, उसमें आपने शिवलिंग रखा है, शिवलिंग के आकार का फुहारा बना करके रखा है, जबकि पूरे विश्व में कोई ऐसा मुगल स्थापत्य नहीं है जहाँ पर फुहारा ना हो। आगरा का किला देख लीजिए, चाहे ताज महल देख लीजिए, चाहे दिल्ली का रेड फोर्ट देख लीजिए, हर जगह पर फुहारा है, लेकिन किसी भी फुहारे की डिज़ाइन शिवलिंग के आकार की नहीं है कहीं पर भी। तो काशी में ही विवाद के स्थान में ही आपने इस आकार का फुहारा क्यों बना करके रखा है। इसका मतलब कि आपकी नीयत है कि हमको चढ़ाने के लिए आपने ऐसा फुहारा बनाया है। अगर फुहारा है तब भी आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा बनता है, क्योंकि आप हमको चोट पहुंचाने की इरादे से ऐसा किए हुए हैं, ऐसा मानना पड़ेगा। तो लेकिन इसका जवाब कहीं से आया नहीं। हमने न्यायालय में दाखिल किया कि भगवान को पूजा पाने का, हमको पूजा करने का
मौलिक अधिकार है कि अगर हमारे देवता कहीं हैं तो हम उनकी पूजा करेंगे। और भगवान जो शिवलिंग प्रकट हुआ है उसका भी तो अपना अधिकार है। अगर बच्चा पैदा हुआ है, ये आपने महाराज जी सुप्रीम कोर्ट में लगाया? हमने नहीं, वाराणसी न्यायालय में हमने कहा कि शिवलिंग को भी पूजा पाने का, कि उसको समय से पानी मिल जाए, उसको भोजन मिल जाए, उसको स्नान के लिए जल मिल जाए, इसका उसको भी अधिकार है। तो क्या भगवान के पूजा पाने के अधिकार को भी हम सस्पेंड कर रहे हैं? और क्या अगर इनके लिए मुकदमा चलेगा, विवाद हो जाएगा, तो इनको भोजन पानी बंद कर दिया जाएगा जब तक विवाद चलेगा, कि भोजन पानी इनको मिलता रहेगा? विचाराधीन जितने भी कैदी होते हैं सरकार उनको जेल में रखती है, रहने की जगह देती है, खाना देती है, पीना देती है, कपड़ा देती है, सब देती है। तो जब अगर भगवान वहाँ पर जो प्रकट हुए हैं उनके बारे में विवाद भी है, तब भी उनको खाना कपड़ा देना पड़ेगा, बिना उसके उनको नहीं रखा जा सकता है। लेकिन ये प्रश्न हमारा अभी अनुत्तरित है, क्योंकि तारीख पर तारीख चल रही है। 1 वर्ष का समय पूरा इसी में व्यतीत हो गया। आज तक हमारे मुकदमे की सुनवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि जान रहे हैं कि जवाब नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हमने ये निर्णय लिया कि अब हम जिन लोगों ने प्रतीक पूजा की है और जिन्होंने नहीं की है उनको भी प्रेरित करेंगे, और काशी में आमंत्रित करेंगे कि हर गांव से, भारत के हर गांव से, भारत के हर शहर के मोहल्ले से, या हर उस व्यक्ति के द्वारा जो भगवान शिव में आस्था रख रहा है और उनकी पूजा करना चाहता है, एक शिवलिंग वो काशी भेजे, और काशी में जो हमारा मठ है उसमें हम उसको स्थापित करेंगे। और हमारी इच्छा है कि पहले हमने कहा भी था कि भारत के 7 लाख गांव और 4 लाख मोहल्लों से हम ये पूजा करवाएंगे 11 लाख लोगों को। तो हमारी ये इच्छा है, अब हमने आदेश किया है कि अपने अपने शिवलिंग सब लोग वहाँ पर भेजें। तो 11 लाख शिवलिंग वहाँ पर सावन में इकट्ठा होने वाले हैं। और ये जो क्रिया है वो इसलिए भी ज़रूरी है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि लाखों लाख लोग भगवान की पूजा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि भगवान की पूजा हो। तो ये क्रम चल रहा है। आपके माध्यम से हम इस क्षेत्र के लोगों को भी बताना चाहेंगे कि आप अपना शिवलिंग काशी भेजें, और उसके लिए सूर्यकांत शर्मा जी हैं, इनको हम प्रतिनिधि यहाँ नियुक्त करते हैं। इनके माध्यम से शिवलिंग आप भेज सकते हैं और वहाँ पर जाकर के वो आपके नाम से ही पूजित होगा। वो शिवलिंग जो है वो वहाँ पर दर्ज होगा, और दर्ज होकर के आपके नाम से ही उसकी पूजा वहाँ पर निरंतर होती रहेगी।